डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बाद सभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होती है कि हमें आखिर क्लास 12 के बाद क्या करना है। और ये हमारी जो आज क्लास है वो हमारा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपने कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी किए हैं मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो प्रश्न आ रही है कि आखिर हमें क्लास 12 के बाद क्या करना चाहिए, सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर हो जाएगी। चाहे आप मिडिल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप लोअर बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप हाई बैकग्राउंड से, आप किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आपके मन में जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। अब हम लोग जैसे ही क्लास 12 पास करते हैं, मन में हम लोगों का डाउट होती है, सर आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्लास 12 के बाद आपके पास 3 स्टेप होती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि सर 3 रास्ता होती है। अब इन 3 रास्ता में से आपको एक रास्ता को चयन करना है और आपको अपने मंजिल को प्राप्त करना है। आखिर सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये 3 रास्ता होती क्या क्या है। तो मेरे हम लोगों को ग्रेजुएशन करना होता है। आखिर हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो क्या बन सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए कितना खर्चा है, ग्रेजुएशन करने के लिए कितने साल लगेंगे, सारा चीज आज मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स बताने वाला हूं। आखिर हम ग्रेजुएशन में कौन सा ऑनर्स पेपर रखेंगे ताकि हमारे फ्यूचर बेहतर बन सके, सारा चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। दूसरा आपका रास्ता बनती है कंपटीशन। दूसरा आपका रास्ता क्या बनती है मेरे भाई, कंपटीशन। तीसरा रास्ता बनती है सर आपका वर्क। तीसरा रास्ता जो आपका बनती है वो वर्क बनती है। वर्क का मतलब होता है काम करना। मेरे दोस्तों, मैं खुलकर बोलना पसंद करता हूं। मैं दूसरे स्टूडेंट्स की तरह, दूसरे टीचर्स की तरह मैं नहीं बताऊंगा कि आप ये भी कीजिए और वो भी कीजिए। नहीं मेरे भाई, आज हमारे दुनिया कंपटीशन में इतना आगे निकल चुकी है कि आज अगर कोई इंसान अगर दौड़कर भी किसी चीज को प्राप्त करना चाहेंगे तो मेरे दोस्तों उनको मिलने वाला नहीं है। यहां पे इंसान को तेज भागना होगा, तब जाकर आपको मंजिल मिल पाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है ग्रेजुएशन, फिर हमारा कंपटीशन, फिर हमारा वर्क। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं वर्क के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर वर्क में हम लोगों को क्या करना है। देखिए, आप क्लास 12 के बाद अब जैसे ही मेरे दोस्तों क्लास 12 एंड किए हैं और इस समय आप लोअर बैकग्राउंड से हैं, तो आपके घर वाले, फादर मदर यही कहेंगे कि बेटा देखो, आपका जो सपना था वो मैंने पूरा कर दिया है, यानी मैंने आप लोगों को क्लास 12 तक स्टडी करा दी है। अब देखो, कोई भी काम वगैरह सीख लो और 2 रुपया कमाना सीखो। ये हमारे मदर फादर का कहना है, क्योंकि सारे माता पिता की सोच एक तरह नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको कोई भी अगर गर्ल्स है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी स्किल आपको डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई सिलाई करना चाहते हैं, कोई नर्स बनना चाहते हैं, या कुछ भी अन्य अदर आपके आज जो हमारे भारत में बहुत सारे स्किल आ चुकी है, गर्ल्स के लिए आप कर सकते हैं। बॉय के लिए क्या काम होता है, लेबर में जाओ या तो मेरे दोस्तों काम करो, कोई मिस्त्री सीखो, कोई टाइल्स मिस्त्री, कोई मार्बल मिस्त्री, कोई अलग अलग मिस्त्री बन सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि आप देखो काम भी कीजिए और मेरे दोस्तों आज आपको काम के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी करना है या तो ग्रेजुएशन का भी तैयारी करना है। तो मेरे दोस्तों मैं खुल के बोलना पसंद करता हूं। मैं बोलता, अगर मैं मुझसे अगर कोई सजेस्ट ले तो मैं यही कहूंगा कि आप काम के साथ ग्रेजुएशन तो कर सकते हैं, पर काम के साथ आप बोलेंगे कि मैं रेगुलर काम भी करूंगा, रेगुलर में हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, असंभव वाली बात है। याद रखिएगा, क्योंकि आज हमारा कंपटीशन इतनी हाई निकल चुकी है। इस बस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन साथ में आप कर सकते हैं। एनी अदर कंपटीशन की तैयारी आप कंटिन्यू काम करके आप नहीं कर सकते। दूसरा स्कोप आते सर हमारा आती है क्या, याद रखिएगा कंपटीशन। अब जैसे कंपटीशन आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आखिर नहीं आता है कि आखिर सर कंपटीशन है क्या। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कंपटीशन के बारे में, जो हमारा सेकंड स्कोप है, कंपटीशन में क्या क्या आते हैं, सारे चीज को मैं डिटेल्स में लेकर आया हूं। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 12 के बाद कंपटीशन करना चाहेंगे तो आपके पास बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने रेलवे। अब रेलवे का मतलब सिर्फ रेलवे नहीं, रेलवे का बहुत सारे ब्रांचेस होती है। जैसे आप बोल सकता हूं कि सर मैं रेलवे के ग्रुप डी की तैयारी कर सकता हूं। आप बोलेंगे कि सर मुझे रेलवे का आरपीएफ बनना है, तो बहुत सारे एनी अदर इसका बहुत सारे ब्रांचेस होती है, उस चीज की आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है सर एसएससी। अब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी बहुत सारे ब्रांचेस होती है, जैसे हमारा एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसके बाद हमारा सीपीयू हो गई, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती है। तीसरा पॉइंट में आते हैं सर हमारा डीएलएड। अगर क्लास 12 के बाद किसी भी स्टूडेंट्स के दिली इच्छा है कि सर हम क्लास 12 के बाद टीचर्स लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप डीएलएड कर सकते हैं, जहां पे मेरे दोस्तों आपको लगभग 1,20,000 रुपया के खर्चा में आपको पूरा डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है। ये डीएलएड करने के बाद आपको मेरे दोस्तों टेट जेट का आपको एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आप टीचर्स ऑलरेडी बन सकते हैं। आखिर डीएलएड कैसे मेरे दोस्तों हम लोग करें, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सर हमारा स्टेट पुलिस, जैसे झारखंड पुलिस का नाम सुने होंगे, बिहार पुलिस का नाम सुने होंगे, दिल्ली पुलिस का नाम सुने होंगे। तो आप कोई भी स्टेट पुलिस की तैयारी आप इजिली से कर सकते हैं क्लास 12 के बाद, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है सर डिफेंस। देखिए मेरे भाई, डिफेंस में अगर मैं डिफेंस को लेकर चलूं तो डिफेंस का भी बहुत सारे स्कोप होती है। अब डिफेंस का भी बहुत सारे ब्रांचेस होती है। अब डिफेंस को मैं सेपरेट तरीके से लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं डिफेंस का सेपरेट स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस उन्हीं के लिए है जिनका शरीर पूरी तरह से फिट है। आप बोलेंगे कि मैं लंगड़ा हूं, लूल्हा हूं, अंधा हूं, बहरा हूं और मैं डिफेंस की तैयारी करूं, असंभव है, ऐसा ना करें। ये डिफेंस उन्हीं के लिए है जिसका शरीर पूरी शारीरिक जो है हमारा शरीर है पूरा अच्छी हो, इसके बाद पूरा फिट हो और उनको लगे कि मेरा हाइट हो जाएगी, तब जाकर आप डिफेंस के लाइन में कूदे। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो क्या क्या ब्रांचेस आती है सर, देखिए सबसे पहले आपका आएगा एसएससी जीडी, जो मेरे दोस्तों क्लास 10 पास होती है, याद रखिएगा एसएससी जीडी, जहां पे मेरे भाई एसएससी जीडी में सीएसएफ बन सकते हैं, बीएसएफ बन सकते हैं, सीआरपीएफ बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एमटीएस नहीं आएगा तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी बन सकते हैं, एसएस भी बन सकते हैं। ये सारे चीज आप बन सकते हैं मेरे दोस्तों डिफेंस में। इसके अलावा और दो स्कोप है मेरे भाई। अब देखिए दूसरा आप यहाँ पे आरपीएफ बन सकते हैं डिफेंस में, आरपीएसएफ बन सकते हैं जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ये आप बन सकते हैं डिफेंस में। या अगर आप चाहेंगे कि सर मुझे डिफेंस में झारखंड पुलिस का बनना है तो आप झारखंड पुलिस बन सकते हैं, झारखंड पुलिस बन सकते हैं, झारखंड दरोगा नहीं, क्योंकि झारखंड दरोगा बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीटली चाहिए, आपका ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो आपको दारोगा बनने की कोई उम्मीद ना रखना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा सर क्या डिफेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि डिफेंस में आखिर हम लोगों को क्या क्या है। एसएससी जीडी के अंतर्गत हमारा सीएसएफ आता है, बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आती है, एसएसबी आते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को सारा चीज बताया मेरे भाई। देखिए कि झारखंड पुलिस बन सकते हैं, आरपीएफ बन सकते हैं, आरपीएसएफ बन सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा क्लास 12 के बाद, एक्चुअली क्लास 10 के भी बाद भी बन सकते हैं, लेकिन ये अब क्लास 12 के बाद ज्यादा स्कोप आपका अच्छा हो जाएगी। अब आते हैं सर दूसरा पॉइंट पे, हम लोग जो बात कर रहे थे सर अभी हम लोग कंपटीशन के बारे में, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया कि इतने सारे चीज है जो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। दूसरी बात आती है सर हमारा पहला स्टेप आता है सर वर्क कंपटीशन के बाद ग्रेजुएशन, जो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेजुएशन सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जीवन में कभी भी कोई आपको सलाह तो दे सकते हैं पर सहायता नहीं दे सकते हैं। जो भी करना है अपने दम पर करें। अगर आपको बिलीव ना हो तो मेरा फ्यूचर उठाकर देखेंगे मेरे भाई, मेरा पास्ट उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे दोस्तों मुझे अपना घर वाला बने, हमारा फैमिली वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं अपने दम पर मेरे दोस्तों आज आपके सामने खड़ा हूं। इसलिए लोगों को परवाह ना करें, लोग सलाह दे सकते हैं पर सहायता नहीं कर सकते, इस बात को भी याद रखना है भाई। अब आते सर ग्रेजुएशन। मान के चलिए कि हम सर चाहते हैं कि क्लास 12 के बाद हमको ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन के बाद कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है, सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक स्टेप करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ साथ सबसे पहले आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। क्या दिखाया मेरे भाई कि एक एक स्टेप मेरा दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे कि आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पुलिस बन सकते हैं, या डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इजीली से कर सकते हैं। मैं इसलिए इजीली से बोलता हूं क्योंकि मैं ग्रेजुएशन को बड़ी जबरदस्त तरीके से स्टडी कराता हूं। बस मैं कहता हूं कि 24 घंटा में 2 घंटा आप मेरे साथ बिताइएगा ग्रेजुएशन में, बाकी जो 22 घंटा बचा हुआ है वो अपने फ्यूचर को बनाने में लगा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं सर कि ग्रेजुएशन करने में क्या क्या प्रॉफिट है। पहला, आप साथ ही साथ कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, जब आप पूरी तरह से मेरे दोस्तों आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, याद रखिएगा, जहां पे डीएम एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहेंगे कि नहीं सर मेरा दिली इच्छा है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप बीएड कर सकते हैं।
जहां पे मेरे भाई अच्छा खासा खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपया, तो बीएड कर सकते हैं। आप आईएएस बनना चाहेंगे तो 3-4 लाख रुपया की खर्चा आ जाएगी, तो आप आईएएस बन सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर एसआई, जिसे हम लोग दारोगा कहते हैं मेरे भाई, याद रखिए दारोगा कहते हैं। ये दारोगा जो होती है मेरे भाई, ये दरोगा जो हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए ये हमारा थाना का बड़ा बाबू है, बोलते हैं या नहीं, तो आप बड़ा बाबू बन सकते हैं। इसी तरह से आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का भी सब इंस्पेक्टर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं मेरे भाई, जो हमारा ग्रेजुएशन के बाद ही बन सकते हैं। आप डीएसपी भी बन सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। आप चाहेंगे कि सर मुझे दिली इच्छा है कि मैं बैंकिंग लाइन में जाऊं, तब ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग लाइन पे जा सकते हैं। यानी कुल मिला के बोलने का मकसद है कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो मैंने जो सेकंड स्टेप आप लोगों को दिखाया था, ये सेकंड स्टेप जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कंपटीशन वाला, ये ऑटोमेटिक आपका पूरा होते चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक सारा चीज मेरे दोस्तों आपको पूरा होते हुआ नजर आएगी। और आप अगर इन्हीं को सिर्फ सेपरेट में लेकर चलेंगे तो आप ये नहीं कर सकते, ये आप ग्रेजुएशन उस समय आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको पहला स्कोप चयन करना है, दूसरा स्कोप चयन करना है या तीसरा स्कोप चयन करना है। मैंने पूरा डिटेल्स में मेरे भाई एक एक स्टेटमेंट मैंने बताया। अगर कोई स्टूडेंट्स हमसे अगर पर्सनली अगर आपसे कोई स्टूडेंट्स पूछे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही सजेस्ट दूंगा उनको कि आप पहले क्लास 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लेना है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पहले जमाने की जो फॉर्म आती थी वो हमारा क्लास 10 के लेवल में आता था, फिर दुनिया डेवलप किए तो ये क्लास 12 के लेवल में फॉर्म आना शुरू हुआ। फिर दुनिया कुछ ऐसे डेवलप हो जाएगी 2028-29 तक इतनी दुनिया हमारे डेवलप हो जाएगी कि मेरे दोस्तों लोग उस समय हमारे जो फॉर्म निकलेगी, वैकेंसी आएगी, उस समय हमसे मांगेगा क्या मेरे भाई, ग्रेजुएशन। और उस समय अगर हम ग्रेजुएशन ना किया होंगे तो उस फॉर्म को हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मेरा पहला सजेशन यही है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएं और ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस मैं जो स्टडी कराऊंगा वो आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है कि बस हमें 24 घंटा में 2 घंटा आपको दे देना है, बाकी 22 घंटा आप अपने कंपटीशन की तैयारी पर लग जाएं। और ग्रेजुएशन के साथ साथ इन सारे चीज़ों की मेरे भाई जो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे नहीं सर हमें अच्छा खासा ऊंचा पद के लिए तैयारी करना है, तो आप स्टार्टिंग में ही ये सब सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं सर कि ग्रेजुएशन में हमें क्या ऑनर्स पेपर लेना है। अब क्वेश्चन पैदा होती है कि सर हमें ग्रेजुएशन में आखिर कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है ताकि हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद हमें कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है, इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो लेकर आए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कौन सा ऑनर्स पेपर लेंगे कि आपके लिए बेस्ट होगा और आप अपने फ्यूचर को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस जो लक्ष्य है वो उनका आप जल्दी से अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे भाई आप लोग अगला वीडियो पर बने रहें। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आपके हिसाब से कोई भी अगर डाउट रह गई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।